Hello, guys, welcome to the channel. I am John, and we are back again with another video on grammar series. और ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 10th और 12th बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE के हो या फिर MP बोर्ड के हो। तो आइए हम इस डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है he did his work well, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इनटू नेगेटिव। तुम्हारा फोकस होना चाहिए यहाँ पे वर्ब पर। तो यहाँ पे डिड वर्ब दी हुई है, इसका मतलब ये डू की सेकंड फॉर्म है और सिर्फ एक ही टेंस ऐसा होता है जहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जी हाँ, वो है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में डिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो डिड के बिना इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डिड। अब डिड तो लगा दिया हमने और नेगेटिव बना था इसलिए हमने ही डिड नॉट लगा दिया। एक्चुअली ये जो डिड हमारी जो वर्ब है, जब हम डिड लगाते हैं तो जो ओरिजिनल जो वर्ब रहती है, जो सेकंड फॉर्म में रहती है, उसको हमको फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है दे आर सेलिंग देयर हाउस। इसको चेंज करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हैव और हैज हमारे पास में होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है सेल और सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेल, सोल्ड, सोल्ड। सो द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। दे हैव सोल्ड देयर हाउस। चलिए डील करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ शी स्पीक्स द ट्रूथ। शी स्पीक्स द ट्रूथ, इसको चेंज करना है हमको नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो स्पीक्स लिखा हुआ, एस लगा हुआ, इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर आएगा डज। और जब हम डज नॉट लगाएंगे, जब डज लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम स्पीक में से एस को हटा देंगे। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो जब कभी भी आपके वर्ड में एस लगा होगा और आपसे बोला जाएगा कि आपको सिर्फ नेगेटिव करना है, तो आप डज लगाकर ऑब्वियसली आप नेगेटिव कर सकते हैं। तो चलिए डील करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे लिखा हुआ दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये जो टेंस है, अगर आप लोगों ने टेंस सीखे हैं अच्छी बात है, नहीं सीखे तो मैंने अपने ही वीडियो पे टेंस की भी सीरीज डाली थी, तो आप प्लीज़ लुकआउट करिएगा। तो ये जो टेंस है ये है सिम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसको चेंज करना है हमको, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है एच ए डी, हैड। तो सिर्फ हमको हैव की जगह हैड लगाना है यहाँ पे, बाकी हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा सेम रहेगा। सो दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टीचर्स हिंदी। चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस पे हमको करना है, हमको उसका वॉइस चेंज करना है। तो आइए हम लोग करते हैं वॉइस किस तरीके से चेंज करते हैं। जो हमारे हमारे पास में जो सेंटेंस दिया हुआ है ही, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन है। टीचर्स हमारी वर्ब है और हिंदी जो दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आ जाएंगे हिंदी, और ये जो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे हिंदी इज। और यहाँ पे हमेशा वॉइस में हम हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी इज टॉट बाय हिम। हिंदी इज टॉट बाय हिम। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। इसको चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में। तो मैंने आपको कहा था कि जो ऑब्जेक्ट होगा टॉयज को हम पहले ही स्टार्ट करेंगे। टॉयज प्लूरल इसलिए हम आर का ही इस्तेमाल करेंगे, टॉयज आर। और जब कभी भी आपका सेंटेंस कंटिन्यूस में हो या फिर आपके सेंटेंस में अगर आईएनजी लगा हो तो बिना कुछ सोचे समझे आपको BEING का इस्तेमाल करना है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा चिल टॉयज आर, इस आर के बाद में आपको बिग लगाना है, BEING, बिग। टॉयज आर बिग, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेक, मेड, मेड। टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसको रीअरेंज करना है हमको मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए हमारे पास में सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट, और इन द पार्क वर प्लेइंग फुटबॉल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, और चिल्ड्रन के बाद में आएगी हमारी वर्ब। सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क इज द राइट आंसर। चलिए डील करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को। शी शट द डोर। अब कैसे पहचानेंगे हम कि ये टेंस कौन सा है, क्योंकि जो शट होती है उसकी तीनों की फॉर्म क्या होती है, शट 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 होती है, वो आपकी जो 3 फॉर्म्स होती है। तो यहाँ पे शी लिखा हुआ है, अगर ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता तो शी शर्ट्स होता, और ऑब्वियसली अगर फ्यूचर टेंस में होता तो शी विल शट होता। तो यहाँ पे सिर्फ शी शर्ट लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये है पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं डिड का। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा शी डिड नॉट शट द डोर। चलिए डील करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ही हैज टेकन टी। इसको चेंज करना है हमको इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन हो या इंट्रोगेटिव हो, दोनों का मतलब सेम होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज हमको एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर ही हैज टेकन टी लिखा हुआ, इस हैज को आप आगे लेके आ जाइए, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा हैज ही टेकन द टी। आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव में दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, जो कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी लिव्ड इन सीमापुर। इसको भी आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है, और ये लिखा हुआ है सिंपल पास्ट में। तो हमको पता है सिंपल पास्ट में जो वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है डिड, तो हम डिड को पहले लगा देंगे, डिड शी। और जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिड शी लिव इन सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से डील कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है अनीता रेड। मैंने इसको रेड क्यों पढ़ा, रीड क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में होता तो ये होता अनीता रीड्स द रामायण, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि बात एवरीडे की हो रही है, तो यहाँ पे एस ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो सही क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा अनीता रीड्स द रामायण एवरी डे। तो इसको हमको चेंज करना नेगेटिव में, क्योंकि एवरीडे यहाँ पर आ गया है। अगर यहाँ पे यस्टरडे होता तो यहाँ पे अगर रीड के बाद में एस नहीं आता तो सही होता, बट यहाँ पे एवरीडे की बात हो रही है, तो हमको हमेशा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस ही बनाना पड़ता है। तो इसको अगर हम करें नेगेटिव सेंटेंस में तो हो जाएगा अनीता डज नॉट रीड द रामायण एवरी डे, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए डील करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ ही टॉट इंग्लिश, इसको हमको चेंज करना है प्रेजेंट इंडिफिनाइट। तो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो या फिर सिंपल प्रेजेंट हो, दोनों का मतलब सेम है। तो क्या करना है इसमें हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब ही शी ईट और एक नाम है तो हमको एस लगाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। चलिए डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। हमको सेंटेंस बनाना है सो दैट से। सो दैट का एक बेसिक सा रूल है, क्या है वो रूल, कि सो दैट के सेंटेंस में कैन नॉट या फिर कुड नॉट आता है। तो हम कैन नॉट कब लगाएंगे, जब हमारे सेंटेंस में इज एम आर लिखा होगा, और कुड नॉट कब लगाएंगे, जब हमारे सेंटेंस में वाज और वर लिखा होगा। तो हमको पता चल ही चुका है कि यहाँ पे कैन नॉट आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर किस तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेंज करना है, टू की जगह सो लिखना है, और जो नेक्स्ट जो टू दे रखा है हमको, इस टू की जगह सो लिखना है, और जो नेक्स्ट टू दे रखा है वहाँ पे हमको दैट लिखना है। ही इज सो वीक दैट। अब इस दैट के बाद में आपको थोड़ा सा पॉज देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ही से स्टार्ट होता है, आपको ही लिखकर कैन नॉट लिखना है। ही इज सो वीक दैट
ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डील करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। तो आप लोग ट्राई करना चाहेंगे इस सेंटेंस को सो दैट से। तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला काम, हमको जहाँ पे टू दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। और जहाँ पे सेकंड टू दिया हुआ होगा वहाँ पे हम लोग दैट लिखेंगे। ये हमने दैट लिख लिया, सो हो जाएगा हमारा ही इज सो पुअर दैट। अब मैंने कहा था कि जहाँ पे इज होगा वहाँ पे आपको क्या लिखना है, दैट के बाद में जो सेंटेंस बनेगा आपको कैनॉट से बनेगा, और दैट के बाद हमको इस ही का इस्तेमाल करना है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। चलिए डील करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द बॉय इज माई फ्रेंड। द बॉय हैज़ वॉन द प्राइज। इसको हमको चेंज करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। तो यूजिंग हु से हमको सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो आइए करते हैं। तो द बॉय हमने लिखा, एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद में दिया हुआ है द बॉय को छोड़ के, उसको हम पहले लिख लेंगे। द बॉय हमने लिखा, उसके बाद में द बॉय के बाद में हु लिखेंगे हम। द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो वापस से बताता हूँ मैं, द बॉय, यहाँ पर भी सेकंड सेंटेंस में फुल स्टॉप में द बॉय दिया हुआ है, तो इस द बॉय के बाद में हमने हु लगा दिया। जो सेकंड सेंटेंस में द बॉय के बाद में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब से हैज़ वॉन द प्राइज को पहले लिखकर, और नेक्स्ट वाले सेंटेंस को हम बाद में लिख लेंगे। द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। और मुझे लगता है कि सो दैट वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना आ गया है, तो आइए हम लोग करते हैं इसको। तो इस टू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हम सो लिखेंगे, और इस टू की जगह हम लोग ऑब्वियसली दैट लिखेंगे। मैंने कहा है सो दैट के क्वेश्चन में क्या आता है, या तो कैन नॉट आता है या तो कुड नॉट आता है। तो कैन नॉट कब आएगा, जब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर में होगी। और अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसमें दिया हुआ है वाज एंड वर अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे कुड नॉट आएगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, द टी इज सो हॉट दैट। अब यहाँ पे बात एक व्यक्ति कर रहा है कि ये चाय इतनी गर्म है कि भैया मैं पी नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जब बात कर रहा है तो यहाँ पे आई हमको ऐड करना होगा। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए डील करते हैं इसको। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट, हमको येट से इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। ओके, ही इज नॉट हैप्पी, और यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा हमारा किस तरीके से बनेगा देखते हैं।